वेलकम टू इंग्लिश बेसिक ट्रिक्स विद उषा। आज हम लोग करेंगे प्रीपोजिशन फ्रेजेस। बट प्रीपोजिशन फ्रेजेस किससे रिलेटेड है? ऑफ से रिलेटेड है। ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ। ठीक है, जैसे कि हम लोगों को पता है कि ऑन का मतलब कोई चीज शुरू करना और ऑफ का मतलब कोई चीज बंद कर देना। नहीं, ऑफ का यही एक मतलब नहीं है। ऑफ का एक बहुत सारे वर्ड के साथ लग कर इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर हमें किक के साथ हम ऑफ लगा दें तो किसी चीज की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, लिव के साथ ऑफ लगा दें तो किसी चीज पर जीना या किसी चीज पर निर्भर होना। ठीक है, जैसे कि ब्रांच के साथ ऑफ लगा दे तो किसी चीज की शाखा बढ़ना, यानी कि उनकी जो शाखाएं हैं वो फैलना। ठीक है, राइट के साथ हमने ऑफ लगा दे तो किसी चीज को खारिज करना। पुट के साथ ऑफ लगा दे तो किसी चीज को टाल देना। बैक के साथ ऑफ लगा दे तो पीछे हटना। ठीक है, बहुत सारे हैं। पिस के साथ हमने ऑफ लगा दिया तो गुस्सा दिलाना। तो इस टाइप से हम लोग यूज करते हैं ओ डबल एफ, ऑफ को लगाकर बहुत सारे वर्ड्स के प्रीपोजिशन फ्रेजेस को अपनी डेली लाइफ में, स्पोकन में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और ये एक तरीके से वोकैबुलरी का भी काम करेगी। आपको वर्ड्स पता है तो आप उसको इजीली अपनी स्पोकन में या राइटिंग में आप उसको यूज कर सकते हैं। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं इन सेंटेंसेस के साथ हमने इन प्रीपोजिशन फ्रेजेस को अपने स्क्रीन पर शो किया है। देखिए, किक ऑफ। किक ऑफ का मतलब है किसी चीज को शुरू करना। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं किसी चीज को स्टार्ट कर देना। तो कॉन्सर्ट शाम 7 बजे शुरू होगा, सब बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो, अगर आप कोई वर्ड डिफरेंट लगाते हो तो आपकी स्पोकन और भी ज्यादा क्या इंप्रेसिव लगती है। ठीक है, तो इन वर्ड्स को यूज करके आप अपनी स्पोकन को और ज्यादा इंप्रेसिव बना सकते हैं, अपनी राइटिंग को और ज्यादा इफेक्टिव या अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, द कॉन्सर्ट विल किक ऑफ एट 7 PM। तो यहाँ पर किक ऑफ का मतलब है कोई चीज शुरू हो जाना। कूल ऑफ, कूल ऑफ का मतलब होता है कि ठंडा हो जाना। बहस के बाद उन्हें शांत होने के लिए समय चाहिए। अब यहाँ पर ठंडा होना, कोई चीज ठंडा होना नहीं है, इसका मतलब है कोई इंसान है वो काम यानी कि शांत हो जाना, शांत होना। ठीक है, तो यहाँ पर ठंडा होने का मतलब है शांत होना। तो आफ्टर द आर्ग्यूमेंट दे नीडेड टाइम टू कूल ऑफ। कूल ऑफ का मतलब है टू काम। ब्रांच ऑफ, ब्रांच ऑफ का मतलब है किसी चीज की शाखा बढ़ाना। ठीक है, अभी एक है और उससे हम ब्रांचेस और ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो ये है ब्रांच ऑफ। ठीक है, तो नदी छोटी छोटी धाराओं में विभाजित हो जाती है, यानी कि एक नदी है और इसके बाद छोटी छोटी धाराएं विभाजित हो जाती है, यानी कि क्या बन जाती है, उसकी ब्रांचेस बन जाती हैं। ठीक है, तो यही है ब्रांच ऑफ। द रिवर ब्रांचेस, द रिवर ब्रांचेस, यहाँ पर ये वर्ब का काम कर रही है। द रिवर ब्रांचेस ऑफ इनटू स्मॉलर स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब वही होती है धाराएं। लिव ऑफ, लिव ऑफ का मतलब होता है किसी चीज पर जीना या किसी चीज पर निर्भर रहना, डिपेंड होना। तो सम, पहले हिंदी देखते हैं, कुछ जानवर पौधों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं हर्बीवोरस, तो वो क्या करते हैं, वो पौधों पर ही निर्भर होते हैं। तो सम एनिमल्स, यानी कि कुछ जानवर, ठीक है, कुछ जानवर लिव ऑफ, यानी कि निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं किस पर, लिव ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स को खाकर ही वो जीवित रहते हैं। लिव इट ऑफ, हंसकर छोड़ देना, कोई चीज को क्या बोलते हैं, टाल देना। ठीक है, तो यहाँ पर हंसकर छोड़ देना मतलब आपको टाल देना, उसको आपको सीरियस ना लेना। तो परेशान होने की बजाय उन्होंने इसे हंसने का विकल्प चुना। हंसने का विकल्प चुना मतलब उसने हंसकर उसे टाल दिया। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग अपसेट, इंस्टेड ऑफ मतलब की बजाय, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग अपसेट ही चोज टू लाफ इट ऑफ। टू लाफ इट ऑफ का मतलब उसने उसे हंसकर छोड़ दिया, मतलब उस चीज को दिमाग पर या दिल पर नहीं लिया। पिस ऑफ, पिस ऑफ का मतलब होता है गुस्सा दिलाना। उनका व्यवहार वाकई लोगों को नाराज कर सकता है। तो हिज बिहेवियर या देयर बिहेवियर कैन रियली पिस ऑफ। तो यहाँ पर किसको नाराज कर सकता है, लोगों को। तो हिज बिहेवियर कैन रियली पिस पीपल ऑफ। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि तुम्हारा बिहेवियर उसे नाराज कर सकता है, तो हम ऐसे लिखेंगे कि योर बिहेवियर कैन पिस हिम ऑफ। यहाँ पर पिस और ऑफ के बीच में आपको पर्सन लगाना है। लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, मम्मी को नाराज कर सकता है पिस मदर ऑफ।
तो यहाँ पर हम इस टाइप से सेंटेंस बना सकते हैं गुस्सा दिलाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है लॉग ऑफ सोशल मीडिया। इसका मतलब ये है कि जैसे सोशल मीडिया से किसी मतलब एक तरीके से आप सोशल मीडिया से दूर रहना। सोशल मीडिया मतलब जैसे कि आपका फेसबुक है, ठीक है, और इंस्टाग्राम है। लोग क्या करते हैं, इसको अगर यूज़ करते हैं तो उनको चलाते रहते हैं, मतलब दे कीप ऑन वेस्टिंग देयर टाइम मेरे अकॉर्डिंग, कि मतलब बार बार स्क्रॉल करना, अननेसेसरी चीज़ें देखना, उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट करना, तो एक तरीके से वो अपना टाइम क्या है उस पर गवाते हैं। तो ये सेंटेंस यहीं पर है कि लॉग ऑफ सोशल मीडिया। तो लॉग ऑफ सोशल मीडिया का मतलब है कि सोशल मीडिया से एक तरीके से दूर रहना। बोलते हैं ना लॉग इन करो। लॉग इन का मतलब क्या होता है, यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, लॉग इन हो गया। और लॉग ऑफ का मतलब है उससे बाहर आ जाना। तो यहाँ पर देखिए सोशल मीडिया से लॉग ऑफ करना यानी कि बाहर आ जाना, अन्य चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से लॉग ऑफ करना एक अच्छा विचार है। आपको अगर बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजों पर अगर विचार करना है तो कुछ टाइम के लिए फोकस करिए उससे दूर रहने का, किससे, सोशल मीडिया से। तो इट्स गुड आइडिया टू लॉग ऑफ सोशल मीडिया फॉर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए, टू फोकस ऑन अदर थिंग, ठीक है। नॉक ऑफ वर्क अर्ली, इसका मतलब है जल्दी काम समाप्त कर देना, ठीक है। नॉक का मतलब क्या, खटखटाना, लेकिन यहाँ नॉक ऑफ वर्क अर्ली का मतलब है कोई काम जल्दी खत्म कर लेना, समाप्त कर लेना। हमने काम जल्दी खत्म करने और सप्ताह का आनंद लेने का निर्णय लिया, मतलब काम जल्दी खत्म करना और वीकेंड का आनंद लेने का निर्णय लिया। तो वी डिसाइडेड टू नॉक ऑफ वर्क। नॉक ऑफ वर्क एक तरीके से आप समझ लो, नॉक ऑफ का मतलब फिनिश, ठीक है। तो वी डिसाइडेड टू नॉक ऑफ वर्क अर्ली एंड एंजॉय द वीकेंड। बर्न ऑफ कैलोरीज, बर्न ऑफ का मतलब है जलाना यहाँ पर बेसिकली बर्न करना नहीं है, यहाँ पर बेसिकली है कम करना, ठीक है, रिड्यूस करना। तो यहाँ पर देखिए कैलोरीज क्या होती है, हमारे शरीर के अंदर कैलोरीज होती है, तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो कैलोरीज बर्न होती है, ठीक है, यानी कि वो कैलोरीज कम होती है तो हमारा वेट क्या होता है, वेट लॉस होता है। तो यहाँ पर बर्न ऑफ कैलोरीज का मतलब है वही कैलोरीज को कम करना। तो वह कैलोरीज बर्न करने के लिए दौड़ती है। तो हमें अगर एक्सरसाइज करनी है तो कोई रनिंग के तौर पर करता है, कोई वेट लिफ्टिंग के तौर पर करता है। तो यहाँ पर शी गोज फॉर अ रन, वो जाती है दौड़ पर, किस चीज के लिए, टू बर्न ऑफ कैलोरीज। प्ले इट ऑफ, मजाक उड़ाना, किसी का मजाक बनाना, ठीक है। उन्होंने इसे मजाक के तौर पर पेश करने की कोशिश की, ठीक है। तो ही ट्राइड टू प्ले इट ऑफ, कैसे पेश किया, मजाक के तौर पर। कैसे मजाक के तौर पर, एक जोक की तरह, उन्होंने जोक की तरह इसको मजाक के तौर पर पेश करने की कोशिश की। राइट ऑफ का मतलब है कोई चीज खारिज कर देना। कंपनी ने अति देय ऋण को माफ करने का निर्णय लिया। अति देय ऋण का मतलब है कि ओवर ड्यूज जो थे, जो कर्ज था, उसने उनको माफ करने का निर्णय लिया। तो द कंपनी डिसाइडेड टू राइट ऑफ, ठीक है, राइट ऑफ द ओवर ड्यू डेब्ट। क्लोज ऑफ एक्सेस का मतलब है पहुंच बंद कर देना, यानी कि किसी चीज पर आप जा रहे हो और वहां पर जाना रोक देना, समाप्त कर देना, पीछे हट जाना, ठीक है। तो अधिकारियों को खतरनाक क्षेत्र तक पहुंच बंद करनी पड़ी, यानी कि जो डेंजरस एरिया थे, जो डेंजर जोन थे, उन्होंने वहां तक जो उनकी जो पहुंच थी उसको बंद कर दिया, रोक दिया। तो द अथॉरिटीज यानी कि अधिकारी जो थे, तो पड़ी हैड टू, तो अथॉरिटी हैड टू क्लोज ऑफ एक्सेस टू डेंजरस एरिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बैक ऑफ। बैक ऑफ का मतलब होता है पीछे हटना, जैसे हम बोलते हैं बैक ऑफ। मैंने किसी को बोला बैक ऑफ, लड़ाई हो रही है, कोई आगे आ गया, मैंने उसको बोला बैक ऑफ। तो बैक ऑफ का मतलब पीछे हटो। तो यहाँ पर देखो, जब उसने गुस्से में कुत्ते को देखा तो वह तुरंत पीछे हट गया। तो व्हेन ही सॉ द एंग्री डॉग, ठीक है, जब उसने गुस्से में कुत्ते को देखा, व्हेन ही सॉ द एंग्री डॉग ही क्विकली बैक ऑफ, यानी कि वो पीछे हट गया। पुट ऑफ का मतलब होता है कोई चीज टाल देना, ठीक है, कोई चीज रद्द कर देना, कोई चीज कुछ पोस्टपोन कर देना, बोलते हैं ना, पोस्टपोन कर दिया। तो यहाँ पर वही है, उन्होंने बैठक अगले सप्ताह तक के लिए टालनी पड़ी। तो दे हैड टू पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक। टर्न ऑफ द लाइट्स, पता ही है, बहुत इजी है। टर्न ऑफ द लाइट्स, टर्न ऑफ द एसी, टर्न ऑफ द मोबाइल, सॉरी, टर्न ऑफ द
टर्न ऑफ द कोई भी चीज़, जैसे कि हम किसी भी चीज़ को बोलते हैं, कोई भी चीज़ अगर टर्न ऑफ द टॉर्च, ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग यूज़ करते हैं टर्न ऑफ को। टर्न ऑफ मतलब बंद कर देना और टर्न ऑन जला देना। टर्न ऑन द लाइट, टर्न ऑन द एसी, टर्न ऑन द फैन, टर्न ऑन द टॉर्च। और टर्न ऑफ उसका अपोजिट बंद करना। तो सोने से पहले लाइट बंद करना ना भूलिए। तो डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑफ द लाइट बिफोर गोइंग टू बेड या फिर बिफोर बेड। राइट इट ऑफ एज अ लॉस। तो राइट इट ऑफ का मतलब है एज अ लॉस। राइट इट ऑफ का मतलब है यहाँ पर एज अ लॉस लगा हुआ है तो इसे हानि के तौर पर लिखना। किसी चीज़ को लिखना, वो भी किस तरीके से, हानि के तौर पर, यानी कि लॉस के तौर पर। तो चोरी के बाद उन्होंने इसे हानि के तौर पर लिखना पड़ा। तो आफ्टर द थेफ्ट मतलब चोरी, दे हैड टू राइट इट ऑफ एज अ लॉस। उन्होंने इसे हानि के तौर पर लिखा। चोरी होगी तो हानि होगी ना, तो दे हैड टू राइट इट ऑफ एज अ लॉस। वर्क ऑफ स्ट्रेस, इसका मतलब होता है तनाव को कम करना, ठीक है। तो टर्न ऑफ स्ट्रेस का मतलब किसी भी चीज को, तनाव को रिड्यूस करना, कम करना, ठीक है। तो यहाँ पर ही लाइक्स टू वर्क ऑफ, वह पसंद करता है तनाव को कम करना बाय गोइंग फॉर अ रन। यानी कि कुछ लोग जब दिमाग में कुछ चल रहा होता है, स्ट्रेस होता है, तो कुछ लोग गाने सुनते हैं, कुछ लोग मूवी देखते हैं, कुछ लोग शांत रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं तनाव को कम करने के लिए अपना पसंदीदा काम करते हैं, दौड़ने लग जाते हैं, डांस करने लग जाते हैं, गाने लग जाते हैं। तो उन्हीं में से एक है ही लाइक्स टू वर्क ऑफ स्ट्रेस बाय गोइंग फॉर अ रन, यानी कि दौड़कर वो तनाव को कम करता है। नेक्स्ट देखिए टेक ऑफ। टेक ऑफ और यहाँ पर एक और है ब्लास्ट ऑफ। टेक ऑफ और ब्लास्ट ऑफ दोनों का मतलब है उड़ान भरना, लेकिन यहाँ पर ये जो उड़ान है ये किसी विमान की है, प्लेन की, और यहाँ पर ये जो उड़ान है ये है किसी रॉकेट की, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब कोई रॉकेट जब उड़ता है तो पीछे से क्या निकलती है, बहुत सारी गर्मी निकलती है। तो आप उससे याद करो कि जो गर्मी निकलती है एक तरह से ब्लास्ट हो रहा है। तो ब्लास्ट ऑफ मतलब कि वो उड़ान भर रहा है। और टेक ऑफ यहाँ पर प्लेन की बात हो रही, तो जनरली जब प्लेन उड़ान भरता है तो वो क्या करता है, वो टेक ऑफ करता है। तो 30 मिनट्स में विमान उड़ान भरेगा। द प्लेन विल टेक ऑफ इन 30 मिनट्स। रॉकेट को भोर में प्रक्षेपित करने का कार्यक्रम है। प्रक्षेपित का मतलब होता है वही उड़ान भरना। द रॉकेट इज शेड्यूल्ड टू ब्लास्ट ऑफ एट डॉन। डॉन का मतलब यहाँ पर सुबह है, बिल्कुल सुबह। कट ऑफ का मतलब होता है कट जाना, काट देना कोई चीज। तूफान के कारण बिजली कट गई, तो यहाँ पर कट, यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि एक सब्जी थी और उसको आपने काट दिया तो ये वो कट है। यहाँ पर ये कट है कोई भी चीज रोक देना, सप्लाई बंद कर देना, लाइक दैट, ठीक है। तूफान के कारण बिजली कट गई, द पावर वॉज कट ऑफ ड्यू टू स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब तूफान। ब्रश ऑफ का मतलब यहाँ पर है नकारात्मक जवाब देना, यानी कि कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप कुछ करोगे और आप वो ना करके कोई उससे अपोजिट चीज कर लो, इसका मतलब है आपने उसको नेगेटिव जवाब दिया। तो उन्होंने आलोचना को नजरअंदाज करने की कोशिश की। तो नजरअंदाज करने की कोशिश की मतलब कि ब्रश ऑफ करने की। तो दे ट्राई टू ब्रश ऑफ द क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना। स्विच ऑफ को ये बंद करना। स्विच ऑफ द मोबाइल, स्विच ऑफ द लैपटॉप, स्विच ऑफ द एसी, ऐसे भी बोलते हैं। तो मैं अब टीवी बंद कर दूंगा, आई विल स्विच ऑफ द टीवी। पावर ऑफ का मतलब यहाँ पर है कि जब कोई चीज ऑन करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है, पावर बोर्ड में लगी हुई होती है ना, जिसमें 3 पॉइंट्स होते हैं, उसमें लगी हुई होती है और यहाँ पर बटन्स होते हैं। तो पावर ऑफ का मतलब होता है कि ये स्विच या तो निकाल देना और या फिर इसका जो स्विच है वो ऑफ कर देना। एक ऑन होता है, एक ऑफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफ कर देना, तो जाने से पहले कंप्यूटर को बंद करना सुनिश्चित करें, यानी कि सुनिश्चित करना, मेक श्योर टू पावर ऑफ द कंप्यूटर बिफोर लीविंग। तो पावर ऑफ का मतलब है इसको जो बटन है इसको ऑफ कर देना है, ठीक है। ये वो नहीं है कि आपने इसको स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ का मतलब है कि आपने लैपटॉप से ही उसका बटन ऑफ कर दिया, लेकिन ये जो आपने स्क्रीन से किया ये स्विच ऑफ है, और ये जो आपने बटन से किया जहां से इसकी पावर जा रही थी, तो ये है पावर ऑफ। नेक्स्ट देखिए ले ऑफ ऑफ, ठीक है। तो ले ऑफ, तो यहाँ पर ऑफ के बाद कोई चीज होगी, ले ऑफ मतलब कोई चीज, किसी चीज को छोड़ देना, ठीक है, रहने देना। कृपया उसे छोड़ दो, उसका दिन पहले ही खराब चल रहा है। तो प्लीज ले ऑफ
ऑफ हिम, उसको छोड़ दो, ही इज ऑलरेडी हैविंग अ बैड डे, यहाँ पर उसका वैसे ही खराब दिन है, प्लीज उसे छोड़ दो। फिनिश ऑफ का मतलब है कोई चीज खत्म कर देना, मैं बाकी केक खत्म कर दूंगा, तो आई विल फिनिश ऑफ द रेस्ट ऑफ द केक। ब्रेक ऑफ मतलब छोड़ देना, मतभेदों के कारण उन्हें अपनी सगाई तोड़नी पड़ी, तो दे हैड टू ब्रेक ऑफ, यहाँ पर तोड़नी पड़ी मतलब उन्होंने कोई हथौड़ा नहीं मारा उस पर, तो यहाँ पर ब्रेक ऑफ का मतलब है कि रिश्ता, कोई जो नोट है रिश्ते की जो गांठ है वो तोड़ देना, तो यहाँ पर दे हैड टू ब्रेक ऑफ देयर एंगेजमेंट ड्यू टू डिफरेंसेस। शो समवन ऑफ, किसी को प्रदर्शित करना, किसी को दिखाना, वह अपने बच्चों को अपने दोस्तों को दिखाना पसंद करती है, तो शी लाइक्स टू शो हर चिल्ड्रन ऑफ टू हर फ्रेंड्स। फाइट ऑफ का मतलब है किसी चीज से लड़ना, उसे मच्छरों के झुंड से लड़ना पड़ा, तो ही हैड टू फाइट ऑफ अ स्वार्म ऑफ द मॉस्किटो, स्वार्म मतलब होता है झुंड, तो झुंड से लड़ना पड़ा मच्छरों के। पे ऑफ का मतलब होता है कोई चीज चुकाना, ठीक है, क्या चुकाना, जैसे कि आखिरकार उनकी मेहनत पदोन्नति के साथ रंग लाई, यानी कि उन्होंने मेहनत करी और जो मेहनत ने क्या चुकाया, क्या पे करा उसको, पदोन्नति यानी कि प्रमोशन, तो हिज हार्ड वर्क फाइनली पेड ऑफ विद अ प्रमोशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ले ऑफ का मतलब होता है छोड़ दो। अच्छा ये तो हमने कर लिया है, अभी हमने लास्ट ईयर इसमें किया था, पिछले वाले में ये रहा ले ऑफ, ठीक है। तो इसी का एक और एग्जांपल है, यहाँ पर देखिए, उसे स्वास्थ्यवर्धक खाने के लिए स्नैक्स छोड़ने का फैसला किया, यानी कि स्वास्थ्यवर्धक रहने के लिए उसको छोड़ना पड़ा, क्या छोड़ना पड़ा, स्नैक्स छोड़ना पड़ा, तो ही डिसाइडेड टू ले ऑफ द स्नैक्स छोड़ने पड़े, ठीक है। स्नैक्स यहाँ पर इंसान नहीं है, यहाँ पर स्नैक्स है, टू ईट हेल्दियर खाने के लिए उसको स्नैक्स को छोड़ना पड़ा। शो ऑफ योर स्किल्स, अपना कौशल का प्रदर्शन करना, टैलेंट शो में उन्होंने अपनी गायकी का जलवा दिखाया, तो इन द टैलेंट शो शी शोड ऑफ हर सिंगिंग स्किल। टेक ऑफ लाइक अ रॉकेट की तरह उड़ जाना, यानी कि रॉकेट की तरह फेमस, जैसे रॉकेट हो जाता है ना, तो कोई भी चीज इतनी तेजी से फेमस हो जाए, इतनी तेजी से वो ग्रो कर जाए, इतनी तेजी से कोई इंसान है तो वो सबकी नजरों में आ जाए, ठीक है। तो उनका नया उत्पाद बाजार में रॉकेट की तरह उड़ गया, तो नया उत्पाद है यानी कि प्रोडक्ट है, तो वो रॉकेट की तरह उड़ गया, मतलब कि बहुत ज्यादा फेमस हो गया, लोगों ने बहुत ज्यादा बाय कर लिया, उसको खरीद लिया। देयर न्यू प्रोडक्ट टुक ऑफ। टेक ऑफ का क्या हो जाएगा, पास्ट का सेंटेंस है, टुक ऑफ लाइक अ रॉकेट इन द मार्केट। शट ऑफ योर फोन, यानी कि अपना फोन बंद कर दो, कृपया मूवी के दौरान अपना फोन बंद कर दो, प्लीज शट ऑफ योर फोन ड्यूरिंग द मूवी। कट इट ऑफ का मतलब है काट देना, यहाँ पर अब ये जो कट इट ऑफ है ना, ये है किसी चीज को पीसेस में काट देना, तो उसे क्षतिग्रस्त पेड़ की शाखा को काटना पड़ा, तो ही हैड टू कट ऑफ द डैमेज्ड ट्री ब्रांच, ठीक है। तो जो ट्री की डैमेज ब्रांचेस थी, जो बेकार जो शाखाएं थी, उन्होंने उसको काट दिया। नेक्स्ट देखिए, ब्रश इट ऑफ, ये भी हमने कर लिया है, ठीक है। तो उन्होंने नकारात्मक टिप्पणियों को नजरअंदाज करना सीख लिया, तो ही लर्न टू ब्रश ऑफ नेगेटिव कमेंट्स, यानी कि नजरअंदाज करना। नेक्स्ट देखिए, नॉक इट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को बंद करना, ठीक है। कोई नॉक कर रहा है, अब आप इसे समझो, और उसको ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, तो शिक्षक ने छात्रों को इसे खत्म करने को कहा, तो टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू नॉक इट ऑफ। कुछ भी मान लो चल रहा है, मान लो स्टूडेंट्स जो है वो मतलब प्रदर्शन करते हैं, वो कर रहे हैं, तो टीचर्स ने बोला इसको बंद कर दो, तो टीचर्स टोल्ड स्टूडेंट टू नॉक इट ऑफ। टेक द एज ऑफ, इसका मतलब है कोई चीज काट देना। एक कप चाय लंबे दिन की थकान मिटा सकती है, यानी कि एक लंबा दिन जो है वो एक चाय की प्याली से वो हट सकती है, तो अ कप ऑफ टी कैन टेक द एज ऑफ अ लॉन्ग डे। रन ऑफ विद समवन, रन ऑफ का मतलब होता है, देखिए रन का मतलब होता है दौड़ना, इसी के साथ अगर आप ऑफ लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा भाग जाना मतलब कुछ करके भाग जाना। एक सुबह की वॉक अलग होती है और ये है कोई काम करके भाग जाना, ठीक है। तो जिसको बोलते हैं फ्ली माने भी होता है
भाग जाना, फ्ली फ्लीड फ्लीड। तो यहाँ पर देखिए रन ऑफ का मतलब है शादी करने के लिए अपने प्रेमी के साथ भाग गया। अब यहाँ पर वो दौड़ नहीं लगा रहा सुबह की या शाम की, यहाँ पर रन ऑफ का मतलब है भैया वो कांड करके भाग गया। तो शी रन ऑफ विद हर लवर टू गेट मैरिड। गो ऑफ द डीप एंड, बहुत गुस्सा हो जाना, वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। तो ही टेंड्स टू गो ऑफ द डीप एंड ओवर स्मॉल इश्यूज। तो क्या हो जाता है, क्या उसकी आदत है, गो ऑफ द डीप एंड मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना ओवर स्मॉल इश्यूज। ड्रिफ्ट ऑफ टू स्लीप, इसका मतलब है नींद में खो जाना। सुखदायक संगीत ने उसे नींद में मतलब सोने में मदद की। द सूदिंग म्यूजिक हेल्प्ड हर ड्रिफ्ट ऑफ टू स्लीप। ड्रिफ्ट ऑफ एक तो होता है सो जाना, स्लीप, और एक होता है कि बोलते हैं ना कि बहुत ही मजेदार नींद आ जाती है तो उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट ऑफ टू स्लीप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रन ऑफ एट माउथ। रन ऑफ एट माउथ का मतलब है यहाँ पर रन ऑफ हमने पढ़ा था कि भाग जाना कोई काम करके, लेकिन रन ऑफ एट द माउथ का मतलब है बातें कहना लेकिन मुंह में, जैसे बोलते हैं ना बड़बड़ाना, कोई जोर से तो कह नहीं सकता, बुदबुदाना, लाइक दैट। तो जब वह घबरा जाता है तो मुंह में बुदबुदाने लगता है, अपने मन में बोलते रहते हैं ना कुछ मुंह में आवाज नहीं आती। तो ही टेंड्स टू रन ऑफ, यानी कि उसकी आदत है क्या करने की, रन ऑफ एट द माउथ, यानी कि मुंह में ही बड़बड़ाने की। व्हेन ही इज नर्वस, जब वो नर्वस होता है तो वो ऐसी मुंह में बड़बड़ाता रहता है। शो ऑफ योर टैलेंट, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना। तो टैलेंट शो में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर है। तो टैलेंट शो इज अपॉर्चुनिटी टू शो ऑफ योर टैलेंट। स्टार्ट ऑफ ऑन द राइट फुट, यानी कि सही कदम से शुरुआत करना, कोई चीज स्टार्ट करना बट सही तरीके से। वे अपनी शादी की शुरुआत अच्छे तरीके से करना चाहते थे। तो दे वांटेड टू स्टार्ट ऑफ देयर मैरिज ऑन द राइट फुट। टेक ऑफ योर शूज, अपने जूते उतारना बहुत फेमस है, बहुत कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है। प्लीज टेक ऑफ योर शूज एट द डोर। रन ऑफ कॉपीज, यानी कि रन ऑफ यहाँ पर फिर से आ गया। रन ऑफ कॉपीज का मतलब होता है प्रतियां निकालना। प्रतियां मतलब होता है जैसे एक बुक है, सपोज कोई नोट्स, ठीक है, और इन नोट्स की आप कॉपियां कराते हो, कॉपीज कराते हो। क्या कराते हो, कॉपीज कराते हो। इस कॉपीज को हिंदी में बोलते हैं प्रतियां, ठीक है। तो कार्यालय सहायक रिपोर्ट की प्रतियां चलाएगा, यानी कि ऑफिस असिस्टेंट विल रन ऑफ कॉपीज, यानी कि वो क्या करेगा, प्रतियां निकालेगा, जो भी रिपोर्ट है उसकी क्या करेगा, वो कॉपियां निकालेगा और सब में बांट देगा या इशू कर देगा। रिप ऑफ अ बैंडेज, यानी कि रिप ऑफ द बैंडेज का मतलब होता है प्लास्टर को तेजी से बाहर निकाल देना। जो जब चोट लग जाती है तो प्लास्टर लगता है ना, तो उसको बाहर निकाल देना। उसे इससे छुटकारा पाने के लिए पट्टी को फाड़ने का फैसला किया, यानी कि प्लास्टर को निकालने का फैसला किया। तो ही डिसाइडेड टू रिप ऑफ, यहाँ पर लगाएंगे रिप ऑफ द बैंडेज टू गेट इट ओवर विद, यानी कि उस चीज से बाहर निकलने के लिए। तो इस टाइप से हमारी वीडियो हो गई है खत्म। तो आई होप मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।